आपकी देश की सरकार कह रही हो कि आप जो है अपने ऊपर संयम बरतिए और जो है हम्म। अनावश्यक फर्जी खबरें न चलाइए, इससे जो है माहौल खराब हो रहा है। तो इससे बड़ी टिप्पणी क्या होगी? हम और आप कहें तो हम, आप एक दर्शक के रूप में कह सकते हैं, एक श्रोता के रूप में कह सकते हैं, एक नागरिक के रूप में कह सकते हैं। जब आपके डिफेंस फोर्सेस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप उसी को अंतिम सत्य मानिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर इनको देखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज करेंगे। मुख्य धारा के जो चैनल हैं, जिनको गोदी मीडिया के रूप में आजकल कहा जाता है, वो शोर करते हैं और उनके चीखते एंकर को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचें तो आप इनको तुरंत बंद कर दीजिए। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और मीडिया में तरह तरह की खबरें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है, दोनों ओर से गोलाबारी चल रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और मीडिया में कई कई तरह की खबरें, कुछ सही भी हैं, कुछ अफवाह भी हैं। तो आज हम इस एपिसोड में ये चर्चा करने जा रहे हैं कि मीडिया और वर्तमान में कई तरह के चैनल्स जो हैं दर्शकों को किस तरह से भरमा रहे हैं। कुछ चैनलों में इस तरह से दिखाया गया कि रावलपिंडी पर भारत का कब्जा हो गया, लाहौर में कब्जा हो गया। इस तरह की घटनाएं क्या सही है या कितनी सही हैं, इसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं जेपी सिंह साहब से। वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, संपादक भी रह चुके हैं, कानूनी मामलों के भी जानकार हैं ये, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो मीडिया की खबरें हैं, खबरों का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सैन्य कार्रवाई को हम सलाम करते हैं। भारत आतंकवाद की को खत्म करने के लिए, आतंकवाद के मसले पर जो है पाकिस्तान से जो तनातनी चल रही है उसमें हम अपने सैन्य जवानों का की कार्रवाई को उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो देश हित के लिए हो रहा है, सभी के हित के लिए हो रहा है, इंसानियत के हित के लिए हो रहा है। लेकिन मीडिया की फेक खबरों से दर्शक कैसे बचे? नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, मीडिया में कई तरह की भ्रामक खबरें हैं, कैसे बचें? देखिए, अब मीडिया की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं दो गुड न्यूज दे दूं। अभी 2 दिन पहले से द वायर, जो न्यूज वेबसाइट अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, ये दोनों का जो है वो प्रसारण बंद हो गया। बंद कर दिया गया है जी। अब बंद किया गया था, बंद हो गया था, ये सब मतलब ये है। वायर ने कहा कि भाई जो है वो सरकार ने हमारा बंद कर दिया है। वायर ने हम्म। उनको अपना चिट्ठी लिखी। आज सवेरे से वायर खुलना शुरू हो गया है। वायर को आप द वायर डॉट इन खोल के देख सकते हैं। प्रदीप, वो जो ताला लगा था एक प्रकार से वो हट गया। हम्म। दूसरी खबर एक ये है कि जो 4 PM जिसको ऑफ एयर कर दिया गया है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को इसकी सुनवाई होने वाली है। और एक तीसरी खबर भी है पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल की, यूट्यूब चैनल की, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं है क्योंकि इस बीच में पुण्य प्रसून वाजपेयी भी सीन से गायब हैं। हम्म। वायर ने तो लगातार अपने और चैनलों के माध्यम से कहा कि उनका बंद कर दिया गया है, वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में गए भी, उसकी खबरें भी हैं। वायर बंद कर दिया गया। वायर ने अपनी तरफ से एक जारी किया था स्टेटमेंट और कहा था कि सरकार ने बंद कर दिया है, और उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी। उसके जवाब में सरकार ने चैनल को इजाजत दे दी, चैनल खुल गया। लेकिन पुण्य हम्म। प्रसून वाजपेयी के यूट्यूब चैनल के बारे में कोई सूचना नहीं। नहीं है। अब सबसे पहले मैं अपने पाठकों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रज्ञा से चुने कि कौन हम्म। आपको सही खबर दे रहा है और कौन आपको जो है गलत खबर दे रहा है। जहां तक मुख्य धारा के जो चैनल हैं, जिनको गोदी मीडिया के रूप में आजकल कहा जाता है, वो शोर करते हैं और उनके चीखते एंकर को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचें तो आप इनको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये न्यूज के नहीं, इंटरटेनमेंट के मदारी हैं। ये सिर्फ सनसनी और तापमान बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, वो चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला। हम्म। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये
फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई है। अभी पूर्ण युद्ध की घोषणा न इनकी तरफ से हुई है न हम्म, उनकी तरफ से। हम्म, आज जो है भारत सरकार के जो डिफेंस वाले हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेनाएं एडवांस स्टेज पर बढ़ रही हैं, माने उनका हम्म, मूवमेंट है, जिसको पाकिस्तान हम्म, सरकार ने तुरंत खारिज कर दिया है। क्योंकि हम्म, भारत की भी सेनाएं जहां तैनात है वहां तैनात है, अभी कहीं से एडवांस माने सीमा की ओर जमाव होने की सूचना नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है नागरिकों के दृष्टि से कि मतलब पूर्ण युद्ध की स्थिति फिलहाल नहीं है। अभी छद्म हम्म, युद्ध खाली ड्रोन का मामला चल रहा है कि तुम बढ़े कि हम बढ़े। हम्म, वायु सेना भी जो है अभी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुस रही है, अपने ही अपने क्षेत्र में करतब दिखा रहे। ड्रोन युद्ध चल रहा है या मिसाइल युद्ध चल रहा है, उधर से मिसाइल दागी गई, ड्रोन चलाए गए, 400 ड्रोन चले कि 800 ड्रोन चले। अब ये सब है, जहां हो रहा है हो रहा है। अभी फिलहाल मेरठ और जो है आपके सहारनपुर से इधर प्रयागराज हो, आपके पटना हो, कलकत्ता हो, मध्य प्रदेश के शहर हो, अभी फिलहाल यहाँ तक मामला नहीं है। अभी हरियाणा, हम्म, राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, अभी यहीं तक मामला फिलहाल सीमित। हम्म, अब आइए गोदी मीडिया पर। जी, तो गोदी मीडिया के बारे में एक बड़ा मजाक चल रहा है। हम्म, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर गिरजेश वशिष्ठ साहब हैं, जिनके एक चैनल को कुछ दिन पहले शॉकिंग न्यूज को सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन बाद में फिर चालू हो गया। अभी चालू है। उन्होंने नोएडा से संचालित होने वाले न्यूज चैनलों पर चल रही खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर कर उन्हें नया नाम दिया है। मतलब गोदी मीडिया से नाम बदल करके अब नाम हो गया है लश्करे नोएडा। हम्म, मतलब नोएडा का लश्कर। यहाँ तक कि तमाम पत्रकारों को भी नाम अच्छा लग रहा है, सीनियर पत्रकारों को। उन्होंने भी इसकी तारीफ की है कि बहुत सही नामकरण हुआ है गोदी मीडिया से लश्कर ए नोएडा। अब टीवी के बड़े नाम है बरखा दत्त, आज तक, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, न्यूज 18, जियो न्यूज। इन्होंने पिछले 24 घंटे में न केवल भारतीय फौजों को पाकिस्तान के भीतर इस्लामाबाद तक दाखिल करवा दिया, बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से हवा में घुटने भी टिकवा दिए। हम्म, आपके वहां के आर्मी चीफ मुनीर का इस्तीफा भी दिलवा दिया, उनको हिरासत में लेना भी बता दिया, वैकल्पिक नाम भी बता दिया कि किसको जो है नया वहां का आर्मी सेना चीफ प्रमुख। बनाएगा। आपके लश्कर नोएडा की जो टीम है गोदी मीडिया की, वो लगातार सतही रिपोर्टिंग, युद्ध की खबरों के साथ सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में छाई हुई है। और हम्म, जो लोग चीजों को पुष्ट नहीं करते, मतलब जो लोग आपके सोशल मीडिया या गोदी मीडिया देखते हैं और देखने के बाद उसी को अंतिम सत्य समझ लेते हैं, वो फेसबुक पर भी उसको लगातार शेयर कर रहे हैं, लगातार उसके ऊपर जो है मतलब बहस चला रहे हैं। और जो लोग पुष्ट करते हैं, बीबीसी देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स देखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट देखते हैं, गार्जियन देखते हैं, उसको पुष्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि ये सब फेक खबरें हैं। हम्म, अब आपका जो युद्ध चल रहा है उसकी फेक खबरों को वो कह रहे हैं कि फेक खबरें हैं। और वही जब ईरान और इसराइल के बीच में मिसाइल युद्ध चला था जो 2-4 दिन, वो इन सारे में जो है प्रमुखता के साथ जो है बकायदे उसके जो है उसके साथ विजुअल के साथ जो है था कि भाई ये हो रहा है। तो एक होना और एक झूठ मूठ में घोषणा करना कि इस्लामाबाद में झंडा फहर गया, तो लाहौर में ये हो गया, तो वो हो गया। अब असली बात है कि आप सुबह सुबह जब आपके डिफेंस फोर्सेस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो आप उसी को अंतिम सत्य मानिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर इनको देखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज करेंगे। अब इसी हम्म, में मोहम्मद जुबैर हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि जो कौन सी खबर फर्जी चलाई जाएगी उसका जो है वो पर्दाफाश करते हैं। फूल फूल वो करते हैं, आज पर्दाफाश चलाते हैं, करते हैं। ये भी बात जो है क्या कहते हैं बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। अब हम्म, उन्होंने 5 खबरों को इंगित किया है जो भारतीय मीडिया ने फर्जी चला दी है। जैसे पहला, पाक सेना असीम मुनीर की गिरफ्तारी की झूठी खबर चला दी है। जी न्यूज, एबीपी और अन्य चैनलों ने दावा किया कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दावा किया गया कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया सेना अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यहाँ तक कहा गया कि वो बड़े विश्वास पात्र हैं वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। टाइम्स नाउ ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, लेकिन किसी भी स्वतंत्र स्रोत या सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। है पूरी तरह अफवाह और मनगढ़ंत निकली। अब आइए दूसरे खबर पर। कराची पोर्ट पर हमला और विनाश की फर्जी खबर चलाई गई। कई चैनलों ने हुँ, कहा कि भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। कहा कि आईएनएस विक्रांत से जो है ये सब ऑपरेशन हुआ है। एबीपी आनंदा ने एक पुराना अमेरिकी विमान दुर्घटना का वीडियो दिखाया और कहा गया आईएनएस विक्रांत की कार्रवाई का परिणाम है। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, रिपब्लिक बंगला और जैसे चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखाया। किसी भी आधिकारिक व स्वतंत्र स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं हुई। यानी ये भी एक प्रकार से फर्जी खबर चलाई गई। अब आइए तीसरा। राजौरी में आत्मघाती हमला बताया गया जो हुआ ही नहीं। आज हुँ, तक की एंकर श्वेता सिंह जो पहले नोट में चिप लगवा चुकी हैं 2000 की जी, नोट में, और अर्चना ओम कश्यप ने दावा किया कि राजौरी में भारतीय सेना पर फिदायीन हमला हुआ। यह दावा बिना किसी आधिकारिक स्रोत के किया गया। बाद में सेना ने एएनआई को बताया कि यह खबर पूरी तरह झूठी थी। मैंने सेना हुँ, खंडन कर रही है। सरकार कह रही है कि मीडिया से कि आप रिश्ते तक ये फर्जी खबरें मत चलाइए, इससे जो है प्रकारांतर से सेना का मनोबल गिरता है, देश की जनता का मनोबल गिरता है जब पता चलता है कि सब झूठी खबर है, क्योंकि झूठी खबरों से वो आस लगा लेती है। चौथा, पाकिस्तानी शहरों के विनाश और प्रधानमंत्री के छिपने की झूठी रिपोर्ट जो है भाई लोगों ने जो है दिखा दिया। हुँ, न्यूज लाइव असम और अन्य क्षेत्रीय चैनलों ने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के 12 शहर नष्ट कर दिए और पीएम शहबाज शरीफ बंकर में छिपे हुए हैं। जी न्यूज और टाइम्स नाउ नव भारत ने कहा कि इस्लामाबाद पर भारत ने कब्जा कर लिया और सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। एनडीटीवी ने भी कुछ समय के लिए दावा किया कि पाकिस्तानी टैंक राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में पोस्ट हटा दी। अब समझ लीजिए कि प्रॉक्सी युद्ध जो है, जो आईटी सेल जो तमाम मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल फैलाता है और आर्थिक आरोप तमाम फर्जी फैलाता है, उस तरह जो है चैनल इस समय जो है अपनी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या जो भी उनका मकसद हो उसके लिए लगे हुए हैं। पांचवा, पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिराए गए और एक पायलट पकड़ा गया। किसी ने कहा दो पायलट पकड़े गए, किसी ने कहा घायल पायलट पकड़ा गया। यह खबर भी पूरी तरह झूठी निकली। कई चैनलों ने कहा कि भारत ने JF-17 और एक F-16 विमान गिरा दिए। डेक्कन क्रॉनिकल ने एक एआई से बना हुआ फर्जी वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक पाक जनरल यह स्वीकार करता है। इंडिया टुडे और रिपब्लिक ने भी दावा किया कि एक पाकिस्तानी पायलट को जम्मू कश्मीर के अखनूर में पकड़ा गया है। 13 घंटे बाद भी कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री ने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत बताया है। तो अब अगर नक्सल में कहें तो आज न्यूज ने दिखाया कि एबीपी आनंदा ने फिलाडेल्फिया के एक विमान क्रैश को आईएनएस विक्रांत से कराची की स्ट्राइक की फोटो के रूप में दिखा दिया। हुँ, अप्रैल में एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट क्रैश किया जिसको दिखा दिया गया कि भारत के इंडिया राफेल विमान को पाकिस्तान ने गिरा दिया। इंडोनेशिया में अग्निकांड को इस तरह दिखाया गया कि जैसे पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री बेस को ऑपरेशन सिंदूर के बाद ध्वस्त कर दिया। भारत के दिखाया गया कि भारत जो है कि सेना सफेद झंडे दिखा रही है। ये 2019 का ये नहीं है, बल्कि पाक आर्मी एक अपने सैनिक के शरीर को जो है वो क्या कहते हैं अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही है। पाकिस्तान मीडिया ने दिखाया कि ओल्ड इमेज ऑफ क्रैश आईएएफ एयरक्राफ्ट क्लेमिंग इंडियन जेट्स शॉट डाउन पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। मन सिंदूर के बाद जो जेट जेट के में भी है कि एक राफेल जेट से लेके 4 जेट भारत के उन्होंने गिराए हैं। मतलब दोनों ओर से एकदम समझ लीजिए कि फील्ड डे है फर्जी खबरों का। फुटेज डज नॉट शो पाकिस्तानी जेट शॉट डाउन बाय इंडियन आर्मी, वीडियोज ऑफ गेम्स प्रेडिकेटिंग ओपी सिंदूर गो वायरल। माने
गेमर्स का गेम को जो है वो ब्लो अप करके दिखाया जा रहा है कि जो है किस तरह हमला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपको बताएं कि इसी तरह हम्म। अमेरिका में सूर्य ग्रहण लगा था। तो अमेरिका में सूर्य ग्रहण लगने का मतलब हुआ कि भारत में वो सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। नहीं, क्योंकि अमेरिका 180 डिग्री एकदम ठीक नीचे है। तो जो रात है एग्जैक्टली। वहां हो रहा है, उस समय यहाँ जो है दिन है, या जो इस समय यहाँ दिन है वहां रात है। अब कहने वालों ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो है देखा टीवी पर, उस पर कि खूब लाल जो है आसमान हुआ है। तो उन्होंने फेंक दिया कि हम तो 4-5 बजे अपने छत पर या अपने घूमने टहलने जो है मैदान में जाते हैं, सब आसमान खुला रहता है। देखा बिल्कुल आसमान लाल हो गया। मैंने उनको अमेरिका का सूर्य ग्रहण इलाहाबाद में दिखाई पड़ा, बलिया में दिखाई पड़ा, पटना में दिखाई पड़ गया। तो अब हम्म। फेंकने की क्या है? हल्ला हुआ था इमरजेंसी में कि एक ऐसी इंजेक्शन लग रहा है स्कूलों में जो बच्चों को बंधा बना देगा, माने बांधे बना देगा। हम्म। एक प्रकार से शिक्षण से ही बच्चा पैदा करने की क्षमता खो देंगे। लोग दौड़ पड़े स्कूलों की ओर अपने अपने बच्चों को लाने के लिए। उसी में एक आध बच्चे थे जिनके पेट में फुंसी टाइप का हुआ था। उन्होंने मजाक किया कि हमको तो सुई लग गया। हमको तो स्कूल में हम्म। मेज पे लिटाया और लिटाने के बाद जो है तो खूब मोटी सी सुई नाभि में घुसेड़ दी। जब देखा गया तो पता चला कि वहां फुंसी हुई है, और पता चला कि टोटल फर्जी है। टोटल गणेश जी हम्म। दूध पी गए पूरे देश भर में। तो भैया, फर्जिफिकेशन की तो कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से चलेगी और कहाँ जाके इसका होगा। और हम्म। लोग भी हैं जो, क्योंकि हमारा पूरा जो है आपका धार्मिक ग्रंथ चमत्कार से भरा हुआ है, हमारी पूरी पौराणिकता चमत्कार में भरी हुई है, इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में लोग चमत्कार की उम्मीद जो है मतलब क्या कहते हैं कायम रखते हैं कि कोई चमत्कार होगा। इसलिए इस तरह की चीजें सुन करके तुरंत उनके दिमाग में आता है कि हाँ गुरु, हुआ होगा। हो और सकता बाद है। में पता चलता है कि ये फर्जी है। लेकिन जो जिनको नहीं पता चलता फर्जी है, वो जिंदगी भर उसको उल्लेख करते रहते हैं कि ऐसा हो गया था। लोग कहते हैं कि अरे तुम बंडल मार रहे हो, फर्जी खबर है। कहने लगे तुम क्या जानो, वास्तविक है, उस पर अड़े रहते हैं। तो पूरी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, आपका डाइन टोना, ये सब इसी तरह चलता है। और यही सब उसका जो है वो मुख्य कारण है। आप कि अच्छा आप जेपी जो सर। चीजों को पुष्ट नहीं करते, किसी भी बात को मान लेते हैं, उसका मिसयूज जो है वो वेस्टेज इंटरेस्ट करते हैं। जी। जेपी सर, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और संपादक भी रहे हैं, एक जिम्मेदार पद पर भी रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वार रिपोर्टिंग, वार के दौरान या वार की जैसी माहौल जब बनता है तो उस समय पत्रकारिता का, पत्रकारों का क्या ये नजरिया होता है, किस ढंग से करना चाहिए, और क्या वो उसका क्या कोई रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइंस भी होती है, या फिर अपना एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है? देखिए, वार के लिए तो वार रिपोर्टिंग की बाकायदे जो है सेना ट्रेनिंग देती है, उनका हम्म। रक्षा मंत्रालय ट्रेनिंग देता है। दूसरी बात ये और आप देखे होंगे कि जब इसके पहले सीमा युद्ध होता है, सीमा पर जब युद्ध होता है तो सीमा पर वार रिपोर्टर जाते हैं, जो आर्मी का ड्रेस पहन के आर्मी के साथ साथ एडवांस इस स्टेज में आगे बढ़ते हैं। पीछे हटना होता है तो पीछे हटते हैं। उसी तरह बंकर में रहते हैं, बंकर में छिपते हैं। लेकिन ये वार नहीं है, ये हम्म। छद्म युद्ध, ये हम्म। ड्रोन की लड़ाई है कि हम बड़े कि तुम बड़े, ना हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे ना तुम हमारे यहाँ हो गए। अभी फुल टाइम हम्म। वार का मतलब है कि सेना, नभसेना, नौसेना सब जो है एक दूसरे के ऊपर जो है अटैक करे, हमला करे, हमला चलाए। तो हम्म। अभी तो यही नहीं कि जो है भारतीय विमानों ने पाकिस्तान में घुस के तबाही मचाई। पहले दिन से हम्म। कहा जा रहा है कि ड्रोन हमला हमने किया है टारगेट पर। वो भी ड्रोन हमला कर रहे हैं, वो भी अपने सीमा के भीतर ही अपना विमान उड़ा रहे हैं। आप भी अपनी सीमा के भीतर ही अपना विमान उड़ा रहे हैं। तो वार रिपोर्टिंग कहाँ हो गई, आप बताइए। हम्म। अभी तो फील्ड डे है, जो मन करे वो करिए, कोई वार रिपोर्टिंग नहीं है। और जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको कोई वार रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग भी नहीं है। अब ये बताइए, हम्म। डिफेंस कर रहा हो आपके देश का जो है डिफेंस मंत्रालय, आपकी देश की सरकार कह रही हो कि आप जो है अपने ऊपर संयम बरतिए और जो है हम्म। अनावश्यक फर्जी खबरें न चलाइए, इससे जो है माहौल खराब हो रहा है।
तो इससे बड़ी टिप्पणी क्या होगी? हम और आप कहें तो हम, आप एक दर्शक के रूप में कह सकते हैं, एक श्रोता के रूप में कह सकते हैं, नागरिक के रूप में कह सकते हैं। सरकार एडवाइजरी जारी कर रही कि इस तरह की सनसनी मत फैलाइए फर्जी खबर की, तो इसको क्या कहेंगे आप बताइए? ये वार तो फिर रिपोर्टिंग नहीं है, कार्रवाई ये क्यों नहीं होती टीआरपी, ऐसे चैनलों पर, ऐसी मीडिया ये संस्थानों पर? लश्कर नोएडा की टीआरपी रिपोर्टिंग। हम्म। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये लश्कर नोएडा की टीआरपी रिपोर्टिंग है। जी देश में भी जंग का ऐलान नहीं हुआ है, तनातनी जरूर है, दोनों तरफ से तनातनी है। और जो है ड्रोन वार चल रहा है, और एक दूसरे को जो है प्रॉक्सी वार की तरह जो है ये चल रहा है, और हम बड़े या तुम बड़े वाली बात है। और कई खबरें मीडिया में, कई खबरें अरे ऐसी भी साथ आई में हैं। उकसाने का भी युद्ध चल रहा है कि तुम जी पहले आज। हमारे ऊपर हमला कर दो, और वो उकसा रहे कि तुम पहले हमारे ऊपर हमला कर दो। हम्म। लेकिन ना हमला करने के लिए खुले रूप में ये तैयार है, ना हमला करने के लिए वो तैयार है। अभी केवल उकसावे की कार्रवाई चल रही है। उधर से इधर हम्म। से पहले पहले मान लीजिए आपने उसके बदले में जो है उनके आतंकी ठिकाने मारे, तो उन्होंने आपके ऊपर जनरल जो है ड्रोन से फेंक दिया आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो ये सब जो है प्राकृतिक छद्म युद्ध है, ये खुला युद्ध नहीं। खुला युद्ध होता कि आमने सामने सेना भी होती, लेकिन पूरी दुनिया को ये डर है कि आपका जो उकसाने वाली कार्रवाई है, इससे खुली जंग भी हो सकती है, जिससे जो पूरी दुनिया के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत ही नुकसानदायक, दोनों देश की जी। जनता के लिए भी बहुत नुकसानदायक। शांति में ही सब संभव है। जी आखिरकार युद्ध कोई विकल्प नहीं है, और जी युद्ध से किसी मसले का समाधान नहीं हुआ है। जब तक राजनयिक मसले टेबल टॉक से ही सुलझते हैं, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या कोई भी बड़े से बड़े मसले जो है, आखिरकार टेबल टॉक पर ही जाकर समाप्त होते हैं। मीडिया जी भी आग में घी डालने का काम कर रही है कि यहाँ से हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, और पाकिस्तानी मीडिया भी एक कुछ अरसे से दिखा रही है, या उनके यहाँ भी एक प्रॉक्सी वार चल रहा है कि उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, पंजाब पर कब्जा कर लिया, और अलग अलग जगहों पर वो अपनी वाहवाही लूट रही है। और इंडियन मीडिया भी इसी तरह का कुछ गुल खिला रही है। दर्शकों से, हमारे श्रोताओं से, अम्बेडकर नामा के चैनल के सभी श्रोताओं से यही आग्रह है कि आप अभी जो है वर्तमान समय में रोज जो है रक्षा मंत्रालय अपनी ब्रीफिंग देता है, उसको सुनिए, उसी को एक पुष्ट और विश्वसनीय खबर मानिए कि यही वास्तविक स्थिति है। तमाम जी मीडिया चैनलों को बहकावे में मत आइए, एक दूसरे से उलझिए नहीं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ये केवल एक प्रॉक्सी वार की ओर काम कर रहा है, और मीडिया इसमें महज और महज आग में घी डालने का काम कर रही है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।